नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आप सभी का स्वागत है। मैं सलोनी कश्यप। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 15 वर्षीय छात्र मार्कशीट लेने स्कूल निकला, लेकिन शाम तक नहीं पहुंचा घर। परिवार में मचा हड़कंप। नवाबगंज थाने में तहरीर दी, पुलिस जुटी तलाश करने में। जिला बरेली तहसील नवाबगंज के थाना अंतर्गत में आने वाला गांव खिजरपुर के रहने वाले इदरीश खां उर्फ हरियाले खां 15 वर्षीय पुत्र आदिल खां, जो कक्षा 10 का छात्र है, अपने गांव में सुबह 10 बजे नवाबगंज राजघाट पर स्थित जूनियर पब्लिक स्कूल में अपनी मार्कशीट लेने पहुंचा, लेकिन शाम तक घर नहीं आ पाया। वहीं पुलिस छात्र की तलाश में जुटी हुई है। समाचार भेज आने तक पुलिस लापता छात्र का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाहिद खान उर्फ इदरीस खां। कौन सा गांव है ये? ग्राम खिजरपुर। आज आपने तहरीर दी है, किस मामले को लेकर तहरीर दी है आपने? मेरे लड़के का नाम आदिल खान, जो 10th क्लास में जीनियस राजघाट पे जो स्कूल है नवाबगंज में, वहाँ पढ़ता है। वो अपनी मार्कशीट लेने के लिए कल सुबह 8 बजे निकला था और उससे मार्कशीट की मंगवाई थी, उसका आधार कार्ड में संशोधन होने के लिए। लेकिन कल 7 बजे जब वो शाम तक घर पे नहीं आया तो उसकी खोजबीन की गई और अभी तक वो उसका कोई पता नहीं है। अच्छा, कितने बजे निकला था कल? कल सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे निकला था। तो फ़ोन वगैरह है उसके पास? उसके पास इन्फिनिक्स का फ़ोन है और उसका 2 बजे से मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है। अच्छा, उसके बाद कभी आपने ऑन देखा व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कहीं पे? आज सुबह 6:51 पे ऑन हुआ था 1 मिनट के लिए और उसके बाद में फिर ऑफ हो गया। तो आपने उस बीच में कोई मैसेज वगैरह लिखना ज़रूरी समझा? हाँ, मैसेज लिखना समझा कि आप कहाँ हो। उन्होंने व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया। मतलब बच्चे ने आपके ब्लॉक कर दिया? हाँ, ब्लॉक कर दिया। अच्छा, तो अभी आपके जो और रिश्तेदारों के नंबर हैं उन नंबर पे ब्लॉकेज आ रहा है या फिर अनब्लॉक आ रहा है? सभी नंबरों पे ब्लॉक आ रहा है और सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, सभी आवाम से, कि अगर किसी को भी उसकी जानकारी हो तो मेरे नंबर पे संपर्क करे और मुझे सूचना दे। नंबर बताइए आप। 94 110 89 593 ये नंबर है। एक बार और नंबर बताइए। 94 110 89 593। अच्छा, अगर आपका बच्चा ये वीडियो देख रहा हो तो आप उस बच्चे को क्या संदेश देंगे? मेरी उससे गुजारिश है कि मुझे उससे कुछ नहीं बोलना है और वो घर पे आ जाए। पूरा परिवार परेशान है उसको लेके। कोई नाराज़गी थी? कोई नाराज़गी नहीं थी मेरी उससे। किसी से कोई बुराई? ना कोई किसी से कोई बुराई है, ना मेरी आदिल से कोई बुराई है। मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा दिनांक 1 से लेकर 15 अक्टूबर तक सन 2020 बड़ौदा किसान पखवाड़ा का आयोजन। बैंक ऑफ बड़ौदा क्षेत्रीय कार्यालय बरेली द्वारा बड़ौदा किसान पखवाड़ा का आयोजन बैंक की सभी ग्रामीण अर्ध शहरी शाखाओं में किया जा रहा है। इस अवसर पर किसान मेलों में चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें डबोरा, गंगापुर, बरेली आदि जैसे क्षेत्रीय आपको नहीं समझ में आ रहा तो उनको समझाएं, जिससे कि आपका पैसे का कोई हेरा फेरी ना कर सके। ठीक है, कोई भी ब्याज आपको लग रहा है, कोई भी चीजें गलत फहमी है, तो ये सारी चीजों को आपको अपने को समझा के रखना है। तो इसी के साथ हम आप लोग का पुनः धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने अपने दूर गांव से आप लोग आए और
आप लोगों ने इस समय को निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे से ऐसे ही मेले लगाते रहेंगे जब ये कोविड खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम सब लोग ऐसे। प्रहलाद नारायण मेहरा। किस चीज़ का लोन चल रहा है आपका? मेरे पास केसीसी है, मारुति स्विफ्ट का है लोन। अच्छा, पर्सनल लोन, बैंक लिमिट है। ठीक। तो फिर आप रहते कहाँ, यहीं केसरपुर के रहने वाले हैं? नहीं, रहने यहाँ प्रॉपर्टी है मेरी। अच्छा। रह रहा हूँ बरेली रहते हैं। तो ये केसीसी का जो लोन वोन आपने लिया है, उससे आपको क्या क्या फ़ायदे हुए? बैंक का कम ब्याज है, समय पे पैसा मिल जाता है, भरपूर लाभ उठाते हैं उसका। और आज के ऋण शिविर में आपको कैसा लगा यहाँ पे? जो बहुत अच्छा, अति उत्तम। आप लोग के सवालों के जवाब दिया गया यहाँ पे? हाँ, बढ़िया जवाब दिया गया। और फिर हमारे शाखा प्रबंधक इतने बढ़िया, जिसका जवाब ही नहीं, हर काम में आगे रहते हैं। बताइए, आपने किस चीज़ का लोन लिया? मैंने केसीसी का लिया था। कितने का? 1,90,500 अच्छा जी सर। और ये आपने कौन सी शाखा से लिया है? गंगापुर डबोरा। डबोरा गंगापुर। अच्छा। तो इस ऋण से आपको क्या क्या सुविधा हुई? सर, इससे सुविधा में भी मिल जाती है, खाद पानी के लिए, और मान लो कुछ घर में भी काम दे देते हैं, वाहन वगैरह ट्रैक्टर मिल गया है जी, कई सुविधा हो जाती है। अच्छा। और आज इस ऋण वितरण में आपको क्या, यहाँ पे क्यों बुलाया गया था? यहाँ काफ़ी अच्छी अच्छी सूचनाएँ मिली, अच्छी अच्छी बातें हुई। और आपका अधिकारी लोग आए हुए थे, उन्होंने अच्छी बातें बताई। हमारे शाखा प्रबंधक ने भी आपकी समस्याएं सुनी? जी हाँ, सुनी गई, और समस्या का समाधान भी हुआ। आपको ऋण स्वीकृति पत्र मिला है मुझसे? जी सर, मिला। उसे एक बार दिखा सकते हैं? जी दिखाएंगे ऋण स्वीकृति पत्र। अवैध यूनिक के विरोध में पार्षद बैठे धरने पर मेयर को सौंपा ज्ञापन। पिछले दिनों नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में यूनिक पोल को लेकर विरोध उठा था, जिसमें पार्षदों ने कहा कि अगर अवैध यूनिपोल नहीं हटे तो हम धरने पर बैठेंगे। इसी के चलते मंगलवार को कुछ पार्षद नगर निगम में धरने पर बैठ गए और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहां पहुंचे महापौर डॉक्टर उमेश गौतम। सभी पार्षदों ने घेराव किया और ज्ञापन महापौर को भी दिया। इसके अलावा भी जब रात में सो के सुबह उठ के देखा तो कई भरमार हो गई, पूरे शहर में कल रात। देखिए, अभी हमारी बजट की बोर्ड की बैठक हुई थी, उसमें भी अवैध यूनिपोल, गेंट्री, कियोस्क, इसके बारे में काफ़ी देर तक हंगामा हुआ था, जिसमें मेरे द्वारा ये निर्देश भी दे दिया गया कि जो सारी प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया अपनाई गई ऑनलाइन थी, इसको तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए जब तक इसमें कोई निर्णय ना हो। लेकिन उसके बावजूद लगातार संज्ञान में आ रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो ठेकेदार हैं, जिनको ये पता लगा है कि शायद उनका हुआ है, अभी तक उनको कोई लेटर जारी नहीं हुए, लेकिन उन्होंने पूरे बरेली में जगह जगह सड़कें खोदनी शुरू कर दी। किसी भी दुकानदार, अगर कोई बड़ा दुकानदार है तो उसके आगे यूनिपोल या सिंगल पोल लगाने शुरू कर दिए, जिससे कि उस दुकानदार को वो ब्लैकमेल कर सके। ऐसी लगातार एक हफ्ते से शिकायतें आ रही थी। इसी बात पर हमारे पार्षद साथी ने अपर नगर आयुक्त के कार्यालय में एक पत्र दिया था कि अगर इस पर तत्काल बंदी का निर्णय नहीं किया गया तो वो धरने पर बैठेंगे। आज समय व्यतीत होने के बाद भी जब उस पर निर्णय नहीं हुआ तो पार्षद साथी धरने पर बैठ गए। लेकिन अभी मैंने उनको ये आश्वासन दिया है कि 24 घंटे में अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो फिर मैं भी उन्हीं के साथ रहूँगा, क्योंकि अवैध यूनिपोल या अवैध गेंट्री, अवैध किसी भी तरह का विज्ञापन बरेली शहर में नहीं लगने दिया जाएगा। और पारदर्शिता, अगर कोई भी नया यूनिपोल देना हो, क्योंकि इस समय पैनाडेमिक चल रहा है, ऐसी महामारी के समय में हमें व्यापारियों का साथ देना है, ना कि उनका उत्पीड़न करना है। अगर कोई भी अवैध तरीके से या गलत तरीके से किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके का विज्ञापन पट अगर दिया गया है तो वो निश्चित रूप से निरस्त करना पड़ेगा। इस पारदर्शिता के लिए कल पार्षदों के साथ नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त
और पूरी विज्ञापन की टीम बैठेगी। अगर संतुष्टि नहीं मिलती है तो उसको कल हर हालत में निरस्त किया जाएगा।